तो आज एक नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक स्टॉक के बारे में जो अभी 20 रुपये के लगभग चल रहा है और लॉन्ग टर्म में जाके क्या मल्टीप्लायर बन सकता है। तो ऐसे एक पॉपुलर स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो देख लेते हैं उस स्टॉक के नाम क्या है, उसका स्टॉक का डिटेल्स एनालिसिस पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे। चलो देखते रहो। उस स्टॉक का नाम है येस बैंक। तो येस बैंक के बारे में आज फुल डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, तो देखते रहो। तो येस बैंक का जो पहले दिन का जो रिटर्न है वो 0.25% का माइनस में चल रहा है। एक वीक का देखा जाए तो 3.27% का माइनस में चल रहा है और एक मंथ में 19.25% का प्रॉफिट दिलाया है ये स्टॉक। और एक साल के बारे में बात किया जाए तो 11.56% का प्रॉफिट दिलाया है और 5 ईयर्स में 80.91% का माइनस दिलाया है। एक डाउनफॉल देखने को मिला है बड़ा सा। अगर इस स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो ये एक बैंकिंग सेक्टर में आता है। तो अगर इस स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ये पूरा बैंक है। ये इंटरेस्ट में अपना जो ब्याज लेता है उससे अपना प्रॉफिट मार्जिन करता है। तो चलिए देखते हैं जो पर इसका परफॉर्मेंस क्या है। और पहले बोल देता हूँ ये स्टॉक NSE BSE में दोनों पे लिस्टेड है। इस स्टॉक में बहुत पहले से ही NSE एंड BSE में लिस्टेड है। तो चलिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो 2 डेज़ का लो है 19.20 पॉइंट का लो है और 2 डेज़ का हाई है 19.65 का। तो 52 वीक्स का अगर हाई और लो देखा जाए तो 40.40 पे इसका 52 वीक्स का लो है और 52 वीक्स का हाई दिखाया है 24.75 में। तो अगर इस स्टॉक के बारे में देखा जाए तो ये स्टॉक पहले दिन ओपन हुआ था 19.45 रुपीज़ में और इसका क्लोज हुआ था 19.35 रुपीज़ में। तो अगर इस स्टॉक का वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम एकदम बहुत ज़्यादा है। 12,23,23,351 वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है। लोअर सर्किट अगर दिखाया है तो 15.50 में अगर स्टॉक जाता है तो ये लोअर सर्किट दिखाएगा, मतलब स्टॉक डाउनफॉल में जाएगा। अगर 23.20 रुपीज़ में अगर ये स्टॉक चला जाता है तो एक अपर सर्किट का मूव देखने को मिलेगा। अगर इस एक्सपर्ट्स का कहना है ये स्टॉक बाई करने का 0% चांस है और होल्ड करना 27% होल्ड कर सकते हो। और इसका सेल जो दिखाया है 73 पॉइंट्स का सेल वो हो रहा है, मतलब ये स्टॉक अभी भी सेल करने का बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं है। तभी हम चार्ट पे देखेंगे ये बाई करने के लिए लगभग ठीक है कि ये। तो अगर इसके फाइनेंशियल की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैपिटल है 55,615 करोड़। अगर इसका पी रेशियो देखा जाए तो 66.72 में चल रहा है और उसका पीबी रेशियो देखा जाए तो 1.37 पे चल रहा है। पीबी रेशियो ठीक ठाक है बट इंडस्ट्री पी रेशियो देखा जाए तो 13.38 है, मतलब ये पी रेशियो बहुत ही हाई चल रहा है। इसका पी रेशियो बहुत ही हाई चल रहा है, इसका इंडस्ट्री पी से बहुत ही हाई चल रहा है। डेट और इक्विटी की बात किया जाए तो एकदम नहीं है, इसके शो नहीं किया अभी भी। अगर इसका ROE देखा जाए तो 2.07 है, ये भी लगभग ठीक है। EPS अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो 0.29 है और डिविडेंड भी ये नहीं देता। ये स्मॉल कैप में है बट ये डिविडेंड नहीं देता, बट प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब ये स्टॉक। बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 14.07 है, तो लगभग अच्छा ही है। और फेस वैल्यू की बात किया जाए 2। तो फाइनेंशियली दिख के बात किया जाए तो लगभग ठीक है। अगर इसकी फाइनेंशियली दिख का बात किया जाए तो ईयरली ये रेवेन्यू भी कर रहा है थोड़ा करके। 21 में इसका रेवेन्यू था 23,146 बट ये लगभग 2022 में इसका रेवेन्यू कम हो गया था 22,424 बट 23 में इसका रेवेन्यू 26,827। इसका प्रॉफिट थोड़ा करके रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसके प्रॉफिट की बात किया जाए तो प्रॉफिट भी थोड़ा करके अभी तो डाउन में है 20। अगर ईयरली इसकी प्रॉफिट की बात किया जाए तो इसका प्रॉफिट 2019 से 2020 में बहुत डाउन में चला गया था, 2021 में भी लॉस में था और 2020 से 2023 में अभी भी प्रॉफिट थोड़ा करके बढ़ रहा है। इसकी नेट वर्थ की बात किया जाए तो ईयरली ये बढ़ ही रहा है, तो देख सकते हो ये 2019 से बढ़ रहा है। बट इसकी चार्ट में अभी देखेंगे क्या प्रॉफिट कर रहा है या नहीं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट DII रिटेलर्स का और फॉरेन इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट है इधर में। तो DII का इन्वेस्टमेंट एट 40.53%, रिटेलर्स का 35.94% एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट का 23.39%। एंड म्यूचुअल फंड का निवेश है 0.14%। तो इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग नहीं है, बट ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, प्रोमोटर्स ने अभी भी इसका नहीं खरीदा, स्टे नहीं किया। तो चलिए चार्ट पैटर्न देखते हैं। सो इन्वेस्टर अगर वीकली चार्ट फ्रेम में इसकी चार्ट पैटर्न की बात किया जाए तो इसने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया है। 18.35 में एक सपोर्ट है इसका और 21.45 में इसका रेजिस्टेंस है। तो इस जोन में ये अभी तक कंसोलिडेटिंग में चल रहा है, इधर इधर करके चल रहा है। तो अगर ये जोन ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अपर सर्किट लेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर से यही तक आने की चांस है। तो अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो 16 के 50.85 के आसपास इसका आने का चांस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वो जा सकता है 24.65 में इसका जा सकता है। तो अब अगर इसको ब्रेक करता है 21.45 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक अपर सर्किट ले सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात किया जाए तो 20 EMA को भी इसको ब्रेक किया है और 50 EMA को भी ये ब्रेक किया है। अगर RSI की बात किया जाए तो RSI भी अभी RSI को ब्रेक किया है, बट RSI का जो लाइन है वो अपर डाउनफॉल में दिखा रहा है, इधर डाउन दिखा रहा है। अगर इसको फिर से इधर आया और ऊपर गया तो भी ये एक अपर सर्किट ले सकता है। तो ये स्टॉक का फंडामेंटल अभी भी होल्ड करने के लिए है और इसका एक्सपर्ट्स का रेटिंग दिखा रहा है ये सेलिंग स्टॉक है, अभी भी सेल कर रहा है सब। बट अभी इसको बाई करने का अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं है। अगर इसको बाई करने के लिए सोच रहे हो तो अभी भी रुक जाओ, अभी होल्ड कर लो इसको। अगर बाई करने का अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम अलर्ट कर देंगे। सो आज के लिए यही तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।